नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीटेट पेपर 1 में पूछे गए 30 पर्यावरणीय अध्ययन के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 28। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हिमालय, ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर 4 है विंध्याचल। तो 121 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम घाट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 122। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो भारत में पेलिकन नामक पक्षी पाए जाते हैं। ये प्रजनन जो है कहाँ पर करते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है कोकारे बेलूर, नंबर 2 है नेलापट्टू, नंबर 3 है कुंथुनकुलम, नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो 122 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। तो इसमें दिया गया है मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नंबर 1 कैडमियम, नंबर 2 आर्सेनिक, नंबर 3 पारा या नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसमें मिनी माता रोग पूछा गया है कौन सी मछली खाने से होता है? मछली खाने से होता है। तो ऑप्शन 4 नंबर दिए हैं, उसमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 पारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 124। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है भूमध्य रेखा, नंबर 2 है उत्तरी ध्रुव, नंबर 3 है दक्षिणी ध्रुव, नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 124 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिणी ध्रुव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। इस तरह के क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके में आते हैं। प्रथम व्यक्ति, प्रथम महिला, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो प्रथम होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर 2 है एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन नंबर 3 है मेहर चंद महाजन, या ऑप्शन नंबर 4 है SR दास। तो 125 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हीरालाल जे कानिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है विलुप्ति के करीब जीव, ऑप्शन नंबर 2 है नदियों में प्रदूषण, ऑप्शन नंबर 3 है घटता भूगर्भ जल स्तर, या ऑप्शन नंबर 4 है वायु प्रदूषण। तो 126 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विलुप्त के करीब जीव। अच्छा, रेड डाटा बुक में जो उन व्यक्तियों का डाटा रखा जाता है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 127 जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? ये देखिए फिर पूछा गया प्रथम महिला।
इनमें से कौन प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष है? प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 है मालिनी भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर 2 है गिरिजा व्यास, ऑप्शन नंबर 3 रेखा शर्मा, ऑप्शन नंबर 4 यास्मीन अबरार। तो 127 का जो हमारा हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रेखा शर्मा। ये अच्छा प्रथम नहीं है, ओके, ये वर्तमान है। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, यानी कि करंट का क्वेश्चन है ये आपका। हालांकि यूपी टेट में करंट के क्वेश्चन किए नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है मालिनी भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर 2 है गिरिजा व्यास, ऑप्शन नंबर 3 है रेखा शर्मा, ऑप्शन नंबर 4 है यास्मीन अबरार। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 राज्यसभा सभापति के द्वारा। तो 128 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये 4 ऑप्शन है संविधान 3rd, संविधान 4th, संविधान 6 या संविधान 4। अच्छा ये जो है आपका ये संविधान 9 है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है सही आंसर क्या है। तो 129 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संविधान 9 संविधान। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 130 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर 4 है संसद की शक्तियों से संबंधित है। तो 130 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है आपका संविधान संशोधन 74। और 73 जो है वो आपका ग्रामीण से है, ये आपका 73 से है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संविधान कौन से संशोधन से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131 किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नंबर 3 है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नंबर 4 है सल्फर डाइऑक्साइड। तो 131 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132 भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर 2 है अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 4 है आयरलैंड। तो 132 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इंग्लैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 131 लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा सचिवालय। तो 133 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 भारत का निर्वाचन आयोग, ये हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 134, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। शून्यकाल, नंबर 2 सार्वजनिक काल, नंबर 3 विशेषाधिकार काल, या नंबर 4 प्रश्न काल। तो जो प्रथम घंटा होता है इसे हमें शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, वर्षा जल संग्रहण क्या है? यानी कि वर्षा का जो जल है जब उसे एकत्रित कर लेते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 पानी का वितरण, ऑप्शन नंबर 2 प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, नंबर 3 है वर्षा जल का जमा और भंडारण, या नंबर 4 है उपयुक्त में से कौन नहीं? तो 135 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वर्षा जल का जमा और भंडारण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो ये हमारे नेशनल पार्क दिए गए हैं। नेशनल पार्क को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में नेशनल पार्क से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये 130 में पूछा गया है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। नंबर 1 बांदीपुर नेशनल पार्क, नंबर 2 कार्बनिक नेशनल पार्क, नंबर 2 काजीरंगा नेशनल पार्क, या नंबर 4 गिर नेशनल पार्क। तो 136 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, तो ये जो काजीरंगा है ये आपका असम में है, असम। ठीक है, और जो हमारा गिर है ये आपका शेर शहर, ये हमारा गुजरात में है। ठीक है, और एक कार्बनिक नेशनल पार्क है ये हमारा देहरादून में है। तो ये कहाँ पर है और इसमें कौन कौन से जानवर होते हैं इन्हें आप देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये देखिए 137, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। ऑप्शन नंबर 1 है उत्पादन, उसके बाद उपभोग अपघटक, ऑप्शन नंबर 2 है उत्पादक, उसके बाद है अपघटक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर 3 है अपघटक, उसके बाद उपभोक्ता उत्पादक, ऑप्शन नंबर 4 है उपभोक्ता उत्पादक और अपघटक। तो इसमें से कौन सा सही होगा यह हमें बताना है। तो 137 का जो होगा ये हमारा पहला ही सही हो जाएगा, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो ये हमारे 4 ऑप्शन, नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नंबर 2 प्रोपेन गैस, नंबर 3 एथेन गैस, या नंबर 4 मेथेन गैस। तो 138 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, वातावरण में ये ध्यान रखिएगा 78% होती है ये, कभी कभी परसेंटेज ही पूछ लिए जाते हैं तो आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, किसी वक्र की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो 139 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एंथोसायनिन, ऑप्शन नंबर 2 है कैरोटीनियड, और ऑप्शन नंबर 2 है आपका तो हम कहाँ थे? हम अपने क्वेश्चन नंबर 39 पर थे। किस वक्र की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं यह हमें बताना है। किस वक्र की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं ये हमें बताना है। ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 एंथ्रोसायनिन, नंबर 2 है कैरोटीनियड, नंबर 3 है लाइकोपिन, या नंबर 4 है क्लोरोफिल। तो इसमें जो हमारा 39 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्लोरोफिल।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो क्या है? तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है। नंबर 1 एरोसोल कैन का उपयोग, नंबर 2 वनों को जलाना, नंबर 3 कृषि क्रियाकलाप, या फिर नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो 140 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि मानवीय गतिविधियां ही होती हैं जो पृथ्वी के जो जलवायु को परिवर्तन करती हैं। वनों को काटना, कृषि क्रियाकलाप, वनों को काटना, जलाना, विध्वंस करना, ये सब जो है जलवायु परिवर्तन के ही कारण होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। यूरिफियस फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ये बायोडीजल के उत्पन्न करने के लिए कौन सी फसलें जानी जाती हैं? ये 4 ऑप्शन है। कॉपर लीफ, नंबर 2 जेट्रोफा, नंबर 3 कैंडल नट ट्री, नंबर 4 सर्पगंधा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 141 का ऑप्शन नंबर 2 जेट्रोफा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बड़ा है, हम इसे छोटा कर लेते हैं। 142। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इनका वानस्पतिक नाम ओस्मिस सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आप समझ गए होंगे वैसे इसका जवाब क्या होना चाहिए। नंबर 1 अजवाइन के फूल, नंबर 2 तुलसी, नंबर 3 रोजमेरी, या नंबर 4 धनिया। तो 142 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसी। अच्छा तो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि तुलसी का वानस्पतिक नाम भी पूछा जा सकता है, जो कि ये है ओसिमम सेक्टम। ये आपका वनस्पति नाम है, हो सकता है आने वाले एग्जामों में आपको तुलसी का वनस्पतिक नाम भी पूछा जाए, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शन है, इसमें हमें इसमें सही ऑप्शन बताना है कि क्या कहते हैं पीने योग्य सुरक्षित पानी को। ऑप्शन नंबर 1 ताज़ा जल, ऑप्शन नंबर 2 पीने योग्य पानी, ऑप्शन नंबर 3 आशुद्ध जल, ऑप्शन नंबर 4 नल का पानी। तो 143 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीने योग्य पानी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 144। वर्ष 1948 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? अच्छा तो ये भोपाल में एक फैक्ट्री थी जो कि गैस लीकेज होने के कारण वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा याद रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 148। ये ध्यान दीजिएगा कि वो 1948 में हमारा हुआ था। तो अभी के लिए हमारा जो ऑप्शन है वो ये है। नंबर 1 मीथेन, नंबर 2 मिथाइल आइसोसाइनेट, नंबर 3 नाइट्रम ऑक्साइड, या नंबर 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा जो 144 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। ज़्यादातर क्वेश्चन में ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की दृष्टि से, और काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो पुटअप किया जाता है, तो इस पर आप इम्पोर्टेंट का मार्क लगा लीजिए। तो 145 का जो ये क्वेश्चन हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 5 जून, ऑप्शन नंबर 2 सितंबर, ऑप्शन नंबर 3 16 सितंबर, या ऑप्शन नंबर 4 11 जुलाई। तो
तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 5 जून। अच्छा, 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है, या मैं आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है। ये भी 16 सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होता है हमारा, तो आप बताइएगा और कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो ये हमारा 146 MS स्वामीनाथन एक क्या थे MS स्वामीनाथन, तो ऑप्शन नंबर 1 पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर 2 पत्रकार थे, ऑप्शन नंबर 3 कृषि वैज्ञानिक थे, या ऑप्शन नंबर 4 पक्षी वैज्ञानिक थे। तो 146 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कृषि वैज्ञानिक थे, MS स्वामीनाथन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए थे, ठीक है, MS स्वामीनाथन जो थे। क्वेश्चन नंबर 147 वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है, तो ये 4 ऑप्शन है, अहमदाबाद, नंबर 2 नई दिल्ली, नंबर 3 कोयम्बटूर, या नंबर 4 देहरादून। तो 147 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 देहरादून। इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। आगामी परीक्षाओं में यूपी टेट की जो किस तरह के क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उन सभी में आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चनों का लेवल क्या है के बारे में आपको पता चल जाएगा। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 148 है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे नीचे में से किसे सोख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान की प्रक्रिया के बारे में यहाँ बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 हीलियम, नंबर 3 नाइट्रोजन, या नंबर 4 ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में अब जो मनुष्य हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन है, नंबर 1 शाक भक्षी, नंबर 2 मृत भक्षी, या नंबर 3 मांस भक्षी, या नंबर 4 रसायन भक्षी। तो ये हमारे जो 149 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 मृत भक्षी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150। आप जानते होंगे कि यूपी टेट में पेपर 1 और पेपर 2 में 5 टॉपिक होते हैं और हर एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका कुल योग 150 होता है। और इस परीक्षा में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये हमारा 150वां क्वेश्चन है तप्त भूमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तप्त भूमजल जो है इससे किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर 1 भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2 जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 सौर ऊर्जा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नाभिकीय ऊर्जा। तो 150 का हमारा हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 1, जो कि सही है। तो ये थे हमारे पर्यावरण से संबंधित 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये 30 क्वेश्चन आप पढ़कर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यूपी टेट पेपर 1 में जो पर्यावरण से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल कैसा होता है और वह क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। यूपी टेट के पेपर 1 पेपर 2 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को हमने सोल्व किया गया है, जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।